ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना और उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहना, और इसके परिणाम स्वरूप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त होकर भगवान की नित्य सेवा में सम्मिलित होना। और इस महादुष्कर कार्य को सरल करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर व्रत के विषय में बताया गया है, जिसका नाम है एकादशी तिथि। और ऐसी ही एक विशेष एकादशी है जिसका नाम है अपरा एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए इस आने वाली अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अपने मन और चेतना को इस आने वाली एकादशी का पालन करने के लिए तैयार करते हैं। आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह महापुण्य फल प्रदान करने वाली और समस्त पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, परस्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि के पालन करने से, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, गया में पिंडदान देने से, सुवर्ण का दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और कुंभ के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से इत्यादि से जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, वह सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्राद्ध और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, या फिर यह कह लो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा माधांता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे। महाराज माधांता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का कोई ऐसा भी ज्ञान नहीं जो आपको ज्ञात ना हो, इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कहा गया है, चाहे वह भूत, भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों न हो। लेकिन उसे नष्ट करने का उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव राजा माधांता का यह आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नरुप श्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि में पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसु यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, न काशी, न पुष्कर, न कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है।
इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसीलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क या आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठापूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ। यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा माधानता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी का महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा माधानता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है यह अपरा एकादशी। आज के इस शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों की एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और कर्ण के द्वार से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। उस दिन जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। चारों ओर वृक्ष, पेड़ पौधे सब उस दावाग्नि में जलकर भस्म हो रहे थे और तभी श्री कृष्ण ने किसी की चीख सुनी। वो आवाज परिचित थी, लेकिन किसकी? मैं पृथ्वी हूँ, वृंदावन यानी माधुर्य, मधुरता और माधव की भूमि, जहाँ निस्वार्थ प्रेम है, समर्पण है और सच्चा अपनापन है। आज भी मैंने अपने उस दिव्य कालखंड को अपने आंचल में संजोकर रखा है। देखना चाहते थे वो कैसा था? चलिए आज मैं उसको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। गर्मी की ऋतु शुरू हो चुकी थी, लेकिन जहाँ श्री कृष्ण और बलराम हो वहाँ ग्रीष्म भी वसंत बन जाती थी। तो ऐसे ही वातावरण में यमुना की कलकल नाद करते हुए झरने बह रहे थे। उसमें सुंदर कमल और कमुदिनी पुष्प खिले हुए थे। मंद शीतल वायु अपने साथ जल की बूंदों की शीतलता और कुमुदिनी पुष्पों की सुगंध इन दोनों को लेकर चल रही थी। चारों ओर सुंदर हरी घास छाई हुई थी। पंछी की किलकारियों से संपूर्ण मधुवन गूंज उठा था। और ऐसे समय में कृष्ण और बलराम ने अपने मित्रों के साथ वृंदावन के वनों में प्रवेश किया। नाचते गाते और बांसुरी बजाते हुए वे सब आ रहे थे। थोड़ा आगे जाकर सुबल ने कहा, अरे कन्हैया, यह देखो मोर ऐसे नृत्य करते हैं, तुम कर सकते हो ऐसा नृत्य? यह सुनकर कृष्ण भी सुबल की तरह मोर जैसा नृत्य करने लगे। इतने में पीछे से सभी बच्चे बोलने लगे, वाह कान्हा वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कृष्ण जैसा नृत्यकार कोई नहीं हो सकता। और तभी बलराम ने कहा, अरे बस बस, बहुत हो गया तुम सबका नृत्य, चलो अब हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं। सुदामा की आंखों पर पट्टी बांधो और देखते हैं वह हमें पकड़ पाता है या नहीं। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे। बलराम जी ने सुदामा की आंखों पर पट्टी बांधी और सब उसको छेड़ने लगे और सुदामा उन सबको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगा। जब कोई पकड़ में नहीं आया तो मधुमंगल पीछे से आकर सुदामा को पकड़कर पूछता है, बताओ बताओ मैं कौन हूँ? अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम्हें मिलेगी मीठे मीठे रस से भरा बड़ा सा रसगुल्ला। तो सुदामा तुरंत बोल पड़ा, आह रसगुल्ला, पक्का तुम तो मधुमंगल ही हो। यह कहकर सुदामा ने मधुमंगल को पकड़ लिया और सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार कृष्ण और बलराम अनेक प्रकार के खेलते हुए वृंदावन से सुंदर वातावरण का आनंद ले रहे थे। इतने में उनकी टोली में से एक असुर प्रवेश कर गया। उसने एक ऐसे ग्वाल सखा का रूप धारण कर लिया जो उस दिन कृष्ण बलराम के साथ नहीं आया था और सबके साथ मिलकर के खेलने लगा। अब देखिए, यह तो कृष्ण है, उसकी नजर से भला क्या छिप सकता है, चाहे वह उनके मित्र हो या शत्रु हो। बस कृष्ण भी समझ गए थे कि एक बार कंस द्वारा भेजा गया असुर आ चुका है, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उस नए ग्वाले से कहा, आओ प्रलंब, अच्छा किया मित्र जो तुम आ गए। अब हम दो दो की जोड़ी में कुश्ती करेंगे और जो इस खेल में हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ पर उठाकर वो दूर वाले बरगद के पेड़ के पास लेकर के जाएगा। चलो चलो, सभी दो दो दलों में बैठ जाओ। कृष्ण का आदेश पाते ही दो दल बन गए, एक कृष्ण का और एक बलराम का।
उस असुर ने जानबूझकर कृष्ण के दल का चुनाव किया, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण को हराना उसके लिए असंभव है। इसीलिए उसकी नजर बलराम पर थी। और फिर खेल आरंभ हुआ। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ कुश्ती करने लगे और अंत में इस खेल में विजेता बना बलराम का दल। इसीलिए अब बारी थी विजेता को कंधे पर उठाकर एक सैर करवाने की। तो कृष्ण ने सुदामा को उठाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को। सभी बच्चे दौड़ते हुए भांडीर वन की ओर जाने लगे और प्रलंब बलराम को लेकर दूर जाने लगा। अब देखिए, प्रलंबासुर वैसे तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसने बलराम को उठाया, जो कि स्वयं पूर्ण ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण करते हैं। इसीलिए जब उसने बलराम जी का भार सहन नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और अब वह विशाल दैत्य बन चुका था। बलराम उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा उस असुर की आंखें अग्नि के समान चमक रही थी और उसे देखकर बलराम जी तुरंत समझ गए कि यह एक असुर है। उन्होंने जोर से अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार किया और उस असुर के लिए तो इतना ही काफी था। वो अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगा और क्षीण जमीन पर गिर गया। जब सभी बच्चों ने देखा कि बलराम ने असुर का वध कर दिया है तो वे सब हर्षित होकर जोर जोर से बोलने लगे, जय हो बलराम की, जय हो। यह देखकर देवतागण भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जब सारे बच्चे इस प्रकार खेल कूद में व्यस्त थे तो उनकी सभी गायें और बछड़े हरी घास खाती हुई मंजा वन के घने जंगलों में चली गई। अब उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में आग लगी हुई थी। जब ग्वाल बालों ने अपनी गायों को नहीं देखा तो वे चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढने लगे। गायों का पीछा करते हुए वे उस जंगल में चले गए। जैसे गायों ने देखा कि आगे आग लगी हुई है तो वे जोर जोर से कृष्ण को पुकारती हुई रंभाने लगी। कृष्ण भी एक एक गाय का नाम लेकर उन्हें बुलाने लगे और इतने में तेज गति से बहती हुई वायु उस संपूर्ण जंगल को आग की लपटों में समेट लिया। यह देखकर भयभीत सभी सखा कृष्ण बलराम के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, इस भयंकर अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। हम सब पूर्ण रूप से आपके ही आश्रय में हैं। सभी मित्रों की पुकार सुनकर कृष्ण ने एक प्रेम पूर्ण स्मित के साथ उत्तर दिया, हे मित्रों, भयभीत ना हो, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लो और जमीन पर सो जाओ। सब देखिए, ऐसी भयावह स्थिति में भी सभी मित्रों ने कृष्ण के ऊपर अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने वैसा ही किया और देखते ही देखते कृष्ण ने अपना मुख खोला, उस संपूर्ण अग्नि को अपने अंदर पी लिया। कुछ समय बाद जब ग्वाल बालों ने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि वे सब भांडीर वन में थे, उनकी गायें उनके पास थी और वातावरण फिर से सुंदर और मनोहर हो चुका था। यह सब होते होते संध्या होने वाली थी। इसीलिए सभी ग्वाल बाल बांसुरी बजाते और कृष्ण का गुणगान गाते हुए अपने अपने घर लौट आए। प्रलंबासुर का वध करके बलराम जी हमारे अंदर छिपे स्वार्थी स्वभाव से परिचित करवाते हैं। स्वार्थपूर्ण निजी इच्छाएं और मान शान प्राप्त करने की लालसा, यह हमारे भक्ति पथ में सबसे बड़े अवरोधक है और ऐसी मनोदशा का वध केवल गुरु ही कर सकते हैं और बलराम जी तो आदि गुरु हैं। इसीलिए प्रलंबासुर का वध बलराम जी द्वारा किया गया। जंगल में लगी हुई आग समाज में फैले हुए अधर्म का प्रतीक है। इसीलिए जब जब समाज में अधर्म का अंधेरा छाता है तब तब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं और इस अधर्म रूपी दावाल का पान कर लेते हैं। तो चलिए अपनी चेतना को कृष्णमय बनाते हैं और समर्पित करते हैं उसे उस वृंदावन चंद्र के चरण कमलों में। बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे।